यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका एक बार स्वागत है रोमियो 14 के दूसरे दिन का अध्ययन में। आज हम 3 से 13 आयत को देखेंगे और आज हम बात करने वाले हैं किसी विषय के बारे में उसकी राय के आधार पर दोष लगाना या उसे हीन समझने के बारे में। सुनिए 3 से 12 में पौलुस क्या लिखता है। तो वह जो हर तरह का खाना खाता है उसे उस व्यक्ति को हीन नहीं समझना चाहिए जो कुछ वस्तुएं नहीं खाता। वैसे ही वह जो कुछ वस्तुएं नहीं खाता उसे सब कुछ खाने वाले को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपना लिया है। तू किसी दूसरे घर के दास पर दोष लगाने वाला कौन होता है? उसका अनुमोदन या उसे अनुचित ठहराने स्वामी पर ही निर्भर करता है। वह अवलंबित रहेगा क्योंकि उसे प्रभु ने अवलंबित होकर टिके रहने की शक्ति दी। और फिर कोई किसी एक दिन को सब दिनों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरा उसे सब दिनों के बराबर मानता है। तो हर किसी को पूरी तरह से अपनी बुद्धि की बात माननी चाहिए। जो किसी विशेष दिन को मानता है वह उसे प्रभु को आदर देने के लिए ही मानता है, और सब कुछ खाता है वह भी प्रभु को आदर देने के लिए ही खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो किन्हीं वस्तुओं को नहीं खाता वह भी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह भी प्रभु को आदर देना चाहता है। वह भी परमेश्वर को ही धन्यवाद देता है। हम में से कोई न तो अपने लिए जीता है और न अपने लिए मरता है। हम जीते हैं तो प्रभु के लिए, और यदि मरते हैं तो भी प्रभु के लिए। सो चाहे हम जिए चाहे मरे, हम हैं तो प्रभु के ही। इसलिए मसीह मरा और इसलिए जी उठा, ताकि वे जो अब मर चुके हैं वे जो अभी जीवित हैं दोनों का प्रभु हो सके। तो तू अपने विश्वास में सशक्त भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू अपने विश्वास में निर्बल भाई को हीन क्यों मानता है? हम सभी को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा होना है। शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, मेरे जीवन की शपथ, हर किसी को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और हर जुबान परमेश्वर को पहचानेगी। तो हम में से हर एक को परमेश्वर के आगे अपना लेखा जोखा देना होगा। यह साफ दिखाई देता है कि पौलुस यहां पर 2 विषय के बारे में बात कर रहा है। एक तो हमारे एक दूसरे पर दोष लगाने के बारे में, दूसरा जब हम परमेश्वर के आगे अपना लेखा जोखा देंगे। दूसरा जो भाग है परमेश्वर के आगे लेखा जोखा देने वाला, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, उसको कल के लिए बचा लेता हूं। आज हम ध्यान देंगे कि दूसरे पर दोष लगाने का मतलब क्या होता है। अब यहां पौलुस स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि दूसरों पर दोष न लगाओ, और वह कहता है किसी को हीन मत मानो, किसी को बुरा ना कहो। वह कहता है कि किसी दूसरे के दास पर दोष लगाने वाले हम कौन होते हैं। अब 1 मिनट, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कोई यह राय रखे कि कोई हत्या करना, थोड़ी एक हत्या कर दी चलता है, या व्यभिचार करना ये चलता है तो आप उसे स्वीकार कर लोगे। नहीं। क्या मैं बाइबल की कोई व्याख्या को मान लूं, किसी भी व्याख्या को मान लूं? नहीं। जो परमेश्वर को झूठा ठहराता है उसे मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता, और ये बेवकूफी होगी। जिसके बारे में बाइबल पूरी तरह से स्पष्ट है, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। यहां पौलुस बात कर रहा है उन चीजों को लेकर जो कि व्यक्तिगत है, हमारे व्यक्तिगत निर्णय, जिसके बारे में बाइबल स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताती हमें, या बताती भी है तो उसमें बहुत स्पष्टता नहीं है, जहां हमारे खुद के व्यक्तिगत निर्णय की आवश्यकता होती है, और वहां हमारे मतभेद होते हैं, हमारी राय अलग अलग होती है, और इस राय के आधार पर हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते। इस अध्याय में दोष न लगाने का एक मतलब है कि अगर दूसरा मेरी राय में से सहमत नहीं है, दूसरा कुछ वैसे ही नहीं करता जो मुझे अपने लिए ठीक लगता है, तो मैं उसे या तो अपने से हीन मानता हूं या उसे बुरा कहता हूं, या कहता उसके विश्वास का मैं फैसला कर देता हूं। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपना मसीही जीवन ऐसे जीऊंगा, पर दूसरा अलग दिशा में जा रहा है, अलग तरह से जी रहा है, जैसा मैं करता हूं बिल्कुल भी वैसा नहीं कर रहा है, तो मैं यह कहने लगता हूं कि यह तो मसीही है ही नहीं, यह विश्वासी तो है ही नहीं। यह कैसा विश्वासी है? मान लीजिए कोई अलग तरह के गाने गाता है, भजन गा रहा है, पर अलग तरह के गा रहा है जो हमसे अलग है, मेरे को शायद पसंद नहीं है। यह कैसा विश्वासी है? आपके पास वरदान है सुसमाचार प्रचार का, और आप जिसे भी राह में मिलते हो आप उसे पकड़कर सुसमाचार सुनाने लगते हो, पर दूसरा वह यह नहीं करता, तो आपको लगता है कि यार यह तो विश्वासी है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा?
या कोई वह करता है जो शायद आप नहीं करते। कल हमने बात की थी फिल्म देखने के बारे में, या फिल्मी गाने सुनने के बारे में। या आप मान लीजिए आप फिल्म नहीं देखते, फिल्मी गाने नहीं सुनते, कोई बात नहीं, हो सकता है आपके घर पे टीवी भी नहीं रखा हुआ, पर एक दूसरा विश्वासी है, उसको आप जानते हो, वो टीवी देखता है, फिल्म देखता है, फिल्म में गाने भी सुनता है, और आप सोचते हो कि वह अगर यह सब ना करे तो उसका विश्वास यीशु के साथ संबंध अच्छा हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो? आप उसका यीशु के साथ विश्वास को लेकर फैसला कर रहे हो, उस पर दोष लगा रहे हो। पौलुस इस बारे में हमें चेता रहा है, वह चेतावनी दे रहा है कि जो गैर जरूरी है, जो गैर जरूरी है, उसे जरूरी का दर्जा न दो। ऐसी कोई भी चीज जो आपके उद्धार के ऊपर असर नहीं डालती, वो गैर जरूरी है। कोई भी चीज, तो गैर जरूरी को जरूरी का दर्जा देकर उसे सच्चे विश्वास का पैमाना मत बनाओ। सच्चा विश्वास है आपका क्या संबंध है यीशु मसीह के साथ, और ये आपका सबका व्यक्तिगत है। अब सावधान रहिए, इस बात को गलत उपयोग भी हो सकता है। कई लोग हैं जो इसे पढ़ेंगे और सोचेंगे कि अगर कोई कुछ कह रहा है या कर रहा है जो परमेश्वर सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है, खिलाफ है, तो उसको भी आपको स्वीकार करना होगा। आप उसे टोक नहीं सकते, नहीं, बिल्कुल आप उसकी गलती को सुधार सकते हो। बाइबल कहती है कि प्रेम से वचन के अनुसार एक दूसरे की गलतियों को सुधारो। हो सकता है कि अगर आपकी राय भिन्न है, उसको भी आप बता सकते हो, पर जब बात आती है ऐसी बातों की जिसके बारे में बाइबल स्पष्ट नहीं है, या कोई ऐसी बात जिसके बारे में बाइबल अलग अलग स्थान पर अलग अलग बात करती है, परिस्थिति के आधार पर, वहां दूसरे विश्वासी पर दोष न लगाओ, पर आप जो भी कर रहे हो उसको लेकर अपनी चेतना, अपने विवेक को साफ रखो। पौलुस कहता है 5 आयत में पूरी तरह से अपनी बुद्धि की बात माननी चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, क्या उसको लेकर मेरा मन साफ है? और अगर आप कहते हो मुझे नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूं उसे लेकर मेरा मन साफ है कि नहीं है, तो मैं आपको आज 7 परीक्षाएं देता हूं, 7 टेस्ट, 7 परीक्षा पता लगाने के लिए कि जो आप कर रहे हो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। हो सकता है जो दूसरे विश्वासी कर रहे हैं वह ठीक है और आप गलत कर रहे हो, या अगर आपके विवेक बुद्धि के हिसाब से जो आप मानते हो या जो करते हो वह ठीक है, तो केवल वह दूसरा बंदा आप कुछ कहकर केवल आप पे दोष लगा रहा है। आप उसे नजरअंदाज कर सकते हो, उसको अपनी राय का अधिकार है और आपको आपकी राय का अधिकार है, पर आप जानेंगे कैसे? तो मैं जल्दी से आपको 7 परीक्षाएं बता दूं। हो सके तो लिख ले, या फिर वापस सुन सकते हैं इसे बार बार, या फिर पॉज कर आप उसको पॉज करते रहिए और उसको लिखते रहिए, क्योंकि ये परीक्षाएं बहुत जरूरी हैं। क्योंकि हमारे जीवन में प्रश्न रहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं ये सही है कि सही नहीं है, जो मैं सोचता हूं ये सही है कि नहीं सही है। आप खुद से, मैं उन विषय के बारे में बात कर रहा हूं जिसके बारे में बाइबल स्पष्ट नहीं है। तो ये 7 परीक्षा सुनिए। पहली परीक्षा है प्रभाव की परीक्षा, इन्फ्लुएंस। आप जो कहते हैं या फिर जो आप करते हैं, अगर वह दूसरे विश्वास के विश्वासियों को हानि पहुंचाता है, उसके विश्वास को गलत प्रभाव डालता है, तो उसको मत कीजिए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, विस्तार में अगले दिन बात करेंगे। दूसरी परीक्षा प्रार्थना की परीक्षा। अगर कुछ ऐसा है जिसे लेकर आप यीशु से बात नहीं कर सकते, तो एक समस्या है, मत कीजिए उसको। पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है इस बारे में सुनिए। यह है दूसरी परीक्षा। तीसरी परीक्षा प्रतिष्ठा की परीक्षा। आप जो कर रहे हो क्या उससे कलीसिया की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है? खुद की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है? यीशु पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाता जो आप कर रहे हो? कहीं वह मेरी गवाही को नष्ट तो नहीं कर रहा? चौथी परीक्षा, मैं बोलूंगा इसे सहभागिता की परीक्षा। जो मैं कर रहा हूं मेरे हिसाब से अगर गलत भी नहीं है, पर वह मेरी दूसरे किसी विश्वासी के साथ मेरी संबंध को बिगाड़ता है, तो अच्छा है कि उसे ना करूं। क्योंकि दूसरे विश्वासी के साथ मेरा संबंध इस जगत में मेरी सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है, मेरी गवाही है। मेरे दूसरे विश्वासियों के साथ संबंध को देखकर ही लोग यीशु मसीह को जानेंगे। 5वां, इसे कहूंगा पुनः आगमन की परीक्षा। वह परीक्षा है कि अगर इसी वक्त यीशु वापस आ जाएं, क्या मैं चाहूंगा कि वो मेरे को जो मैं कर रहा हूं वो करते हुए देखे? यह बहुत अच्छी चीज है रोज सोचने में, कुछ भी करने से पहले, क्या इसी वक्त अगर यीशु आ जाएं तो क्या मेरे को ये करता हुआ देखेंगे, तो क्या मेरे को अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा?
छठी परीक्षा, साथी परीक्षा बोल सकता हूं इसको क्या आप जो काम मैं दूसरे विश्वासी साथियों के साथ मिलकर करना चाहूंगा या नहीं चाहूंगा, जो भी काम कर रहा हूं क्या मैं दूसरे विश्वासी के साथ मिलकर करना चाहूंगा? अगर जो मैं कर रहा हूं और उससे दूसरे विश्वासियों को उसमें शामिल नहीं कर सकता या उनको मैं ये नहीं बता सकता कि मैं ये कुछ कर रहा हूं, तो कुछ समस्या है। और आखिरी परीक्षा वह है शांति की परीक्षा। शांति, आप जो कुछ भी कर रहे हो अगर उसको लेकर आपके दिल में शांति है तो वह सही है। अगर आपको लगता है कि उसको वो करने से आपका परमेश्वर के साथ संबंध में कोई तकलीफ नहीं आती, यीशु का संबंध आपका सही रहता है, तो आपके दिल में शांति है, आप बिल्कुल कीजिए। आप तो कौन सी 7 परीक्षाएं बताई मैंने आपको? प्रभाव परीक्षा, प्रार्थना परीक्षा, प्रतिष्ठा परीक्षा, सहभागिता परीक्षा, पुनः आगमन परीक्षा, साथी परीक्षा और शांति परीक्षा। केवल कुछ आसान तरीके यह निर्णय लेने के लिए कि आपको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आप जो कुछ कर रहे हो अगर वह यह सारी परीक्षाएं पास कर लेता है तो फिर कोई भी आपको कुछ बोले सुनने की जरूरत नहीं है। वह केवल आप पर दोष लगा रहा है, आप उंगली उठा रहा है। और अगर कोई कुछ करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता पर उसके हृदय में उस बात ने यह सारी परीक्षाएं पास कर ली हैं, तो उस पर आप अपनी बात थोप नहीं सकते, आपका तरीका मानने के लिए नहीं कह सकते। तो अच्छा रहेगा कि वह जो कुछ कर रहा है आपको नहीं पसंद, तो उस पर दोष लगाने के बजाय आप उसे ये 7 प्रश्न बताइए, पूछिए 7 प्रश्न उससे, बोलिए कि ये खुद को यह उत्तर दे। अगर सब उत्तर में वो पास हो जाता है तो बात खत्म, आपका काम खत्म। अगर वो फेल होता है तो वह उसके परमेश्वर के बीच की बात है, वह भी परमेश्वर का दास है ना, और उसकी जवाबदारी परमेश्वर की तरफ है। और आप दोष मत लगाइए, आप उसके विश्वास का फैसला मत कीजिए। अब जब बात आती है दोष लगाने की, दूसरों को हीन नजरों से देखने की, क्योंकि किसी के साथ हमारा मतभेद है, वो बात नहीं मानता जो मैं मानता हूं, ऐसी चीजों को लेकर जिसके बारे में बाइबल स्पष्ट नहीं है, तो मैं इसको लेकर अक्सर संघर्ष करता हूं। हम सब करते हैं क्योंकि हम सबको लगता है कि मैं सही हूं, और जो हमें सही लगता है वो सबको भी लगना चाहिए। और ऐसा नहीं है, सब लोगों को मेरे जैसा सोचेंगे ऐसा संभव नहीं है। हम सब अलग अलग हैं, भिन्न हैं, और यह हमें परेशान करता है। और जब हम एक साथ यीशु मसीह के विश्वास में जीवन जीते हैं तो कई बार हम लोगों को तकलीफ पहुंचा देते हैं। कभी कभी हम निर्बल विश्वासियों की चेतना को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो कई बार दोष लगाकर, हीन मानकर उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं। हमारे खुद के दिल को कई बार दूसरे विश्वासियों के द्वारा ठेस पहुंची है, क्योंकि वे हम पर दोष लगाते हैं, हमारे विश्वास को लेकर वो फैसला करते हैं। हम क्या करें? क्यों ना हम यीशु के पास जाएं अपनी तकलीफ को लेकर, क्यों ना हम दूसरों की राय के लिए सहिष्णु रहें और उसके लिए यीशु की सामर्थ्य मांगे। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, तू सब जानता है, मेरा वह भाई जिसके साथ मेरा मतभेद है, उस वजह से जो तकलीफ हुई है मुझे, जो दोष उसने मेरे पर लगाया है, उसके लिए उसे माफ करने में मेरी मदद कर। हमारे बीच का प्रेम बढ़ा, हम एक दूसरे की भिन्न राय को स्वीकार करने पाए। हम दोनों ही तेरी महिमा चाहते हैं, बस अपनी अपनी तरह से। और जिन लोगों को मैंने चोट पहुंचाई है उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं। मुझे बता कि वो कौन लोग हैं जिसलिए मैं उनसे माफी मांग सकूं। मैं उनके विश्वास का फैसला करने वाला कोई नहीं होता, दोष लगाने वाला कोई नहीं होता, उन्हें बुरा कहने वाला कोई नहीं होता। किसी भी भाई बहन को हीन न देखने में, उनको बुरा न कहने में मेरी मदद कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम इन्हीं आयतों के एक और पहलू को देखेंगे, परमेश्वर के सामने लेखा जोखा देने के बारे में और उसके न्याय के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।